ओके। यानी कि आपने ग्रुप में एनरोल किया, आपने क्लास में एनरोल किया, ये आपका फर्स्ट पड़ाव था, और सेकंड पड़ाव आप क्लास में अटेंटिव हुई, ये है आपका सेकंड पड़ाव। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आज की जर्नी को हम शुरुआत करते हैं, पर ये क्लास फर्स्ट मतलब कि वन वे इंटरेक्शन नहीं होगा, टू वे होगा। जितना मैं पूछूंगी उतना उतना आपको रिप्लाई करते जाना है, तो ही आपको क्लास में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये क्लास ना सबसे 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 डिफरेंट रहेगी। ठीक है। चलिए मुझे ये बताएं कि क्या है न्यूमरोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमरोलॉजी। कब से ये साइंस चली आ रही है, बताइए, कौन बताना चाहेगा। हैंड रेस कीजिए। अच्छा, यहाँ पर कोई भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है। हैंड रेस कीजिए, या फिर चैट में लिखिए। अंक शास्त्र, ये है हुआ इसका हिंदी नेम। वैदिक काल से, सुनीता मैम ने बताया ये संस्कृति वैदिक काल से शुरू आ रही है। ममता जी ने बताया नहीं। ओके। और कोई ट्राई करना चाहेगा, और कोई इसका आंसर करना चाहेगा, प्लीज हैंड रेस कीजिए। मैजिक ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जादू। कैसे जादू करता है ये नंबर्स। स्टडी ऑफ द नंबर्स, बहुत ही अच्छा नाम आंसर दीपा बजाज मैम ने बताया, स्टडी ऑफ द नंबर्स। और कोई। साइंस ऑफ नंबर्स, परफेक्ट। क्या आप लोग यहाँ पर सिर्फ न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या डीप ड्राइव करना चाहते हैं। डीप ड्राइव करना चाहते हैं। डीप ड्राइव। डीप ड्राइव करना चाहते हो ना, कहाँ पर आए हो, एकलव्य प्लेटफॉर्म पर। सो बहुत सारा लेकर जाओगे, प्रॉमिस है आप लोग सभी लोगों से। थैंक यू। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योतिष क्या है। क्या है ज्योतिष, पहले तो ये सीखते हैं। न्यूमरोलॉजी तो बहुत सारी जगह पर आप लोगों ने ऑलरेडी सीख ली होगी। न्यूमरोलॉजी मतलब के नंबर्स का जो लॉजिक होता है, वो वन नंबर मतलब कि सन, टू नंबर मतलब इमोशंस। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं सिखाऊंगी, नो ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा का क्लास है। ज्योतिष क्या है ये बताइए, कौन बताएगा ज्योतिष क्या है। होती पास्ट, भविष्य, पास्ट, यस। वर्तमान। यस, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। ज्योति प्लस इश, ज्योति प्लस इश, यानी कि ज्योति मतलब कि लाइट, इश मतलब कि ईश्वर। ज्योति मतलब कि लाइट, ईश मतलब ईश्वर। ईश्वर ने कुछ लोगों को चुना हुआ है, उनकी लाइट, उनका जो संदेशा है, उनका जो मैसेज है, वो हम तक पहुंचाने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, या तो आप खुद क्यों नहीं बता, ये सारी अपनी लाइफ में चेंजेस कर देगा। अगर मुझे पता है कि कल क्या होने वाला है तो मैं क्यों नहीं करती। देखो, ज्योतिष मतलब कि भगवान की दी हुई लाइट जो हम तक पहुंच रही है। पर ज्योतिष की लिमिटेशन क्या आ जाती है, ज्योतिष की लिमिटेशन क्या आ जाती है, कौन बता सकता है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। समझ आया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप करोड़पति क्यों नहीं हो। अरे भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं मिलता, तो हम तो क्या चीज है। हाँ, हम अपनी रुकावट को, अगर आपको कहीं पर जाना है पर आपको पहले से गूगल मैप मिल जाए, कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर बारिश है, कहाँ पर खड्डा है, तो क्या होगा, रास्ते आसान हो जाएंगे। राइट। तो यही हमारी लाइफ है, यही ज्योतिष है, भगवान की दी हुई लाइट जो भगवान ने चुना हुआ है कुछ लोगों को, जो दिखाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसे कहते हैं ज्योतिष। राइट। और क्या है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कब से चला आ रहा है, कोई बताना चाहेगा। क्या है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु। चलो,
सारी चीजें यहीं पर आप सीख कर जाओगे। ये रट्टा रटा हुआ क्लास नहीं है, बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको सिखाओगे। ज्योतिष शास्त्र इज एंशियंट इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम दैट रिवील्स, जो कि प्लानिटरी पोजीशन है, वो पोजीशन चेंज होते ही हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा ना कि हम इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं ना हम इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, न्यूटन का नियम पता है ना? एप्पल जो गिरा वो ऊपर से नीचे गिरा, व्हाट इज दिस? वो लॉ था। आप बिलीव करो या ना करो, लॉ अपना काम करता है, राइट? आप बिलीव करो या ना करो, प्लैनेट चेंज होने ही वाले हैं। आप बिलीव करो या ना करो, मॉनसून में बारिश होती ही है, राइट? आप बिलीव करो या ना करो, विंटर में ठंड लगती है। तो जैसे सीजन चेंज होती है, प्लैनेट चेंज होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में वो चेंजेस आते ही आते हैं। जैसे जैसे मैं सिखाऊंगी ना, अगर मेरी प्रिडिक्शन सही जाएगी तो आप यकीन करोगे कि ये सारी चीजें सच होती है, राइट? चलो एक बहुत एकदम सटीक आपको एक प्रिडिक्शन बताती हूँ। अगर किसी के आपके आसपास मोबाइल में लास्ट में जीरो है, लास्ट पोजीशन पर अगर जीरो है, देख लीजिएगा कि उनकी लाइफ में एक ऐसा डाउनफॉल आया होगा, जो डाउन गए होंगे और उन्होंने नए सिरे से अपना बिजनेस शुरू किया होगा। देख लीजिए, ये है नंबर्स के लॉजिक, ये सही होकर ही रहते हैं, राइट? और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना हमारी प्रिडिक्शन सही नहीं जाती है, वन नंबर आ गया, हम लोगों ने बोल दिया आप ऑथोरिटी हो या फिर आप लीडर हो, ये हो वो हो। ये ऐसी चीजें नहीं होती, न्यूमरोलॉजी इतना सिर्फ लिमिटेशन वाला नहीं है। वन नंबर देखना पड़ता है चार्ट में कि आपका ओवर पावर है, वीक है, बैलेंस्ड है या नहीं। मल्टीपल टाइम्स है, मल्टीपल है तो कितनी बार है, वन टाइम है, टू टाइम है, थ्री टाइम है। अगर आपका बर्थ नंबर्स है तो वन नंबर कैसे बन रहा है, वन से बन रहा है, टेन से बन रहा है, 19 से बन रहा है, 28 से बन रहा है। ये सारी चीजें सीखने के बाद आप किसी को कुछ बता सकते हो, राइट? जो सब लोग बोल देते हैं ना वन नंबर ऑथोरिटी, ऐसी चीजें आप लोग गलती मत करना, ठीक है? अभी मैंने क्या बताया, एक्यूरेट प्रिडिक्शन क्यों नहीं जाती? क्योंकि लोग क्या कर देते हैं, न्यूमरोलॉजी बेसिक सिखाते हैं, वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर सिखाकर उनकी लो शुगर बनाकर छोड़ देते हैं। दैट्स वेरी 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 रॉन्ग प्रैक्टिस। इतना ही न्यूमरोलॉजी लिमिट में नहीं है, ओके? अभी 28 से वन बनता है तो उनके ट्रेन में कंटिन्यूस मेट्रो ट्रेन चल रही होगी। अगर 19 से बनता है किसी का वन, तो वो गेम चेंजर होंगे, राइट? तो सारी चीजें आज की क्लास जो रहेगी वो बेसिक से रहेगी, रूट से रहेगी, ज्योतिष से रहेगी, साइंस से रहेगी कि ये विद्या आई कहाँ से। क्यों? आप अगर किसी भी क्लासेस में जाते हो, जैसे कि ड्राइंग सीखने के लिए या फिर क्रिकेट सीखने के लिए या मेहंदी सीखने के लिए, कुकिंग सीखने के लिए, तो क्या पहले दिन अगर सपोज कि आप कोई कुकिंग क्लास में जाते हो, क्या पहले ही दिन आपको स्टफ दे देते, ये लोग खाना बनाना शुरू कर दो, देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं देते? आपने तो फीस भरी थी, देना चाहिए था। बच्चों को क्रिकेट में रखते हो ना, तो बॉल बैट क्यों नहीं देते फर्स्ट डे पर? क्यों नहीं देते? कभी सोचा है? तो फिर ये तो आप साइंस सीखने के लिए आओ, कैसे आप मान लोगे कि फर्स्ट डे पर ही मैं आपको सिखा दूंगी वन नंबर के एट्रीब्यूट्स? नहीं, डिटेल में सीखो। और अगर किसी को फास्ट फास्ट जानना है सिर्फ एट्रीब्यूट्स, तो बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, वहां से आप सीख सकते हो, ठीक है? सो आप लोगों की कभी कभी जो लोग भी प्रिडिक्शन करते हैं वो एक्यूरेट क्यों नहीं जाती? क्योंकि वन नंबर है या टू नंबर है या कितनी बार है, वो सारी चीजें डिटेलिंग में नहीं सिखाई जाती। सेकंड, हमारी लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब कैसा? जब आप इस साइंस में आते हो ना, तो आपकी लाइफ में पहले तो आपको चेंजेस करना पड़ता है। कैसे? सुबह उठकर मेडिटेशन करना है, सुबह उठकर अपने हाथों को देखते हुए आपको मंत्र जाप करना है। कौन सा मंत्र? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी,
कर मध्यस्थे सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर आपको आपके हाथों को नमन करना है, धरती माँ को नमन करना है और अपनी लाइफ के एथिक्स बनाना है, रूल्स बनाने हैं। हम क्या करते हैं, टैरो कार्ड तो सीख लेते हैं, पर ना ही मेडिटेशन का टाइम है ना ही योगा का टाइम है, तो इंट्यूशन कहाँ से आएगी। न्यूमरोलॉजी सीख लिया, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो वो प्रिडिक्शन कहाँ से सही जाएगी, नहीं जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले तो आपको आपकी लाइफ में अगर इस विद्या में आना है तो आपको आपकी लाइफ के रूट को सही करना होगा। रूट मतलब पहले आपको आपके रिश्ते सुधारने होगा। क्या आप लोग जानते हो 1 नंबर रिप्रेजेंट बाय फादर। आपका 1 नंबर चाहे कोई भी पोजीशन पर हो, बट एज ए डॉटर इन लॉ, एज ए डॉटर या सन, अगर आपके आपके फादर के साथ नहीं बनती, आप आपके फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो 1 नंबर के एट्रीब्यूट्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। और उसका सबसे पहला इम्पैक्ट कहां पर आएगा, बोन्स, मतलब हड्डियों से आपको शिकायतें आनी शुरू होगी। नी पेन, जॉइंट पेन, टीथ प्रॉब्लम। देख लीजिए अपने आसपास, जिसके भी फादर के साथ नहीं बनती, या तो चश्मे आ जाएंगे, विजन कमजोर होगा, डिसीजन पावर कमजोर होगा, बोन्स में इश्यू आना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। जितने भी लोग यहाँ पर नोट और पेन लेकर बैठे हैं ना, लिखते जाइए। सटीक प्रिडिक्शन जाएगी फाउंडेशन क्लास में ही आने के बाद आप लोगों की। अगर मदर से आप लोगों की नहीं बनती, मम्मी से प्रॉब्लम होती है, मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होती है, डॉटर की, सॉरी डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ की, क्या प्रॉब्लम होगी पता है। आज के पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा, डैंड्रफ होगा। फिर लिक्विड कैश, रोज बरोज के खर्चे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। ये क्या है, 2 नंबर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। ओके, सो ऐसे होते हैं साइंस की रूट को जानना। ओके, चलो। कुछ लोग कहते हैं ना मैम हमारी प्रिडिक्शन सही नहीं जाती क्योंकि उनकी रूट, उनकी नींव ही कमजोर है। कोई ये बताएगा न्यूमरोलॉजी साइंस किस बेस पर आधारित है। नंबर्स पर। ये नंबर्स कहाँ से आए, ये नंबर्स कहाँ से आए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में से ये नंबर्स है, किसी को पता है ये। दो ऐसी यार चीजें बताऊंगी ना जो आपकी आईज ओपनिंग सेशन रहेगा ये। चलो लिखो। 1 नंबर मतलब कि सूर्य, फादर। 2 नंबर मतलब कि चंद्रमा, मदर। और 3 नंबर मतलब कि गुरु। ये तो आपको पता है, पर क्या आपको पता है हमारी 30 इयर्स की लाइफ इन 3 पर्सन के आगे ही इर्द गिर्द घूमती है। 30 इयर्स से पहले हम इन लोग इन अगर ये 3 नहीं होते तो हमारी नींव कमजोर होती है। पता है ये चीज, है ना। तो ये है हमारी न्यूमरोलॉजी। और भी मैं चीजें बताऊंगी कि इसके कहाँ कहाँ से ये नंबर उसकी शुरुआत हुई। लिखो। 1 नंबर फादर, 2 नंबर मदर, 3 नंबर टीचर, 4 नंबर वेल्थ। देखो, 1 से 10 साल के बच्चे किसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड होते हैं, फादर। उसके बाद 11 to 20, 11 to 20। ओके, फादर और मदर। और 21 to 22।
29, सबसे ज्यादा अटैचमेंट विथ मदर। 32, 39, गुरु ने जो सिखाया अगर वो हमारी लाइफ में नहीं होता तो क्या लाइफ होती हमारी। फिर 31 टू 39। ओके, गुरु। उसके बाद 42 49, वेल्थ। वेल्थ मतलब राहु। क्या देता है राहु? छप्पर फाड़ पैसा। अगर आपका राहु अच्छी पोजीशन पर है। 4 नंबर मतलब राहु, इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। ओके, आगे बढ़ो। लिख रहे हो आप लोग? 5 नंबर स्टेबिलिटी। हम क्या करते हैं? 50 टू 59 में स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं कि अभी हमें बुद्धि आती है कि अभी हमें स्टेबल होना है अपनी लाइफ में। फिर शुक्र, हमें लग्जरी चाहिए, हमें लाइफ में अभी जो भी चीजें हमने इकट्ठा की है अभी उसे उसका सुख हमें भोगना है। मतलब 60 टू 69, 70 टू 79 मतलब मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी। समझे? इससे पहले ऐसा दिखी थी न्यूमरोलॉजी? नहीं। 8 मतलब कि 80 टू 89, क्या होता है? शनि भगवान क्या करते हैं? कर्मा के हिसाब। उसके बाद का तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इतना हम लोगों ने खाया पिया है ना। कैसा? मिक्सिंग वाला। हाइजेनिक फूड तो गया ही नहीं है, तो क्या होगी हमारी हालत? जीरो से शून्य की सृष्टि की उत्पत्ति हुई। एक सृष्टि एक ब्रह्मांड, एक नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई? एक सृष्टि एक ब्रह्मांड। 2 नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई? दो आंखें, चांद और सूरज। 3 नंबर ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्राइंगल। 4 नंबर, चार दिशाएं। 4 नंबर, चार दिशाएं। 5 नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई? 5 नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई? पंच तत्व। 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, पंचभूत। समझे? 6 नंबर, 6 टेस्ट। खट्टा मीठा तूरा कड़वा। 6 भाव। 7 सुर, शब्द, ऋषि। 8 अष्ट सिद्धि, अष्ट भैरव, जन्म अष्टमी। 9 नंबर, नवनिधि। ओके, 9 देवियों के स्वरूप, 9 रत्न, 108 माला जाप। ओके, सो दुनिया में आपने कभी ऐसा फील किया है कि विदाउट नंबर वी कैन नॉट लिव? मतलब कि हम जी तो सकते हैं पर कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं रह पाती। कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं रह पाती। कैसे? हम सुबह उठते ही क्या देखते हैं सबसे पहले? सच्ची सच्ची चैट में लिखो फटाफट से। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हो? टाइम, टाइम, टाइम। मोबाइल, टाइम। बिना नंबर के शुरुआत हुई? नहीं हुई। फिर क्या करते हो? फ्रेशन अप होकर
फटाफट स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब पर भेजना है, इतने बजे टिफिन रेडी चाहिए, इतने बजे चाय रेडी चाहिए, सारी चीजों का शेड्यूल होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वक्त के ऊपर। वक्त में क्या है? 1 to 12। 1 to 12 है, राइट। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता है लोग क्या कहते हैं ऑलमोस्ट? हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, बट आई जस्ट से कि आप खाली हाथ भले ही आए थे पर खाली हाथ जाओगे नहीं। कैसे? कैसे? समझाती हूँ। जब किसी का जन्म होता है, पता होता है किसका जन्म हुआ? जब किसी का जन्म होता है, पता होता है किसका जन्म हुआ? नहीं। पर कोई जाता है तो पता है कौन गया? कौन गया? तो जिंदगी में आपने क्या कमाया? आपने जिंदगी में क्या कमाया? नेम। अभी ये नेम की वाइब्रेशंस कहां पर आकर रुकी? नंबर्स पे। ओके। सो इंटरेस्ट पड़ा अभी कि हमारी लाइफ नंबर से कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे कौन बताएगा जो लोशो ग्रिड आज हर एक छोटा बच्चा तक जानता है? लोशो ग्रिड क्या है ये? कहाँ से आई ये साइंस? जो लोशो ग्रिड हम पढ़ते हैं ये कहाँ से आई? चाइना से? लक्ष्मी यंत्र, परफेक्ट। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। जानते हो क्या है ये? चलो मैं बताती हूँ। ये क्या है ये बताओ। विष्णु जी के 10 अवतार। ठीक है। कौन कौन से? वराह अवतार, कच्छप अवतार। ये जो कच्छप अवतार है ये क्या है? वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कपिल अवतार, मोहिनी अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, नरसिम्हा अवतार और कृष्ण अवतार। अभी ये कच्छप अवतार, समुद्र मंथन, राइट। एक बाजू देव थे, एक बाजू दानव। जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, जब हम कच्छप अवतार की पूजा करते हैं कि हमारे घर में स्टेबिलिटी बनी रहे, लक्ष्मी जी आए भी और रुके भी, तो ये जो यंत्र है लक्ष्मी यंत्र जिसकी हम हर साल पूजा करते हैं, जिसका हमने नाम दे दिया है लोशुग्रिड। चाइनीज नो ना नहीं, ये हमारा ही लक्ष्मी यंत्र है। जैसे योग योगा बनकर आया, आयुर्वेद आयुर्वेदा बनकर वापस आया, वैसे ही हमारा लक्ष्मी यंत्र कैसे वापस आया? लोशुग्रिड बनकर। समझे? आज अपने घर में चेक करना कि जिस कछुए की हम हर साल दिवाली में पूजा करते हैं, दिवाली के पूजा बॉक्स में जो हमें मिला है उसके पीछे क्या है? समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये हमारी प्योरली इंडियन साइंस है जो वापस लौट कर आई है। और जो भी चीज बाहर कर लौट कर आती है वो क्या हो जाती है? प्रीशियस। गॉट इट? ओके। सो लोग कहते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें शुरुआत ये वेदा से शुरू हुई। और ये जो हमारी साइंस है ये 5,000 साल पहले की है। और अथर्ववेदा में इसका वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है। अभी हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है, क्या कैसे ये वर्क करती है। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक नंबर की वाइब्रेशंस होती है, हर एक नंबर्स की फ्रीक्वेंसी होती है। अभी वो कैसे?
जब आपको एफएम सुनना होता है तो आप 94.3 करोगे तो ही सुनाई देगा, अदरवाइज 94.0 पर या 94.6 पर क्या आएगा? जुन 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 आवाज आएगी। क्यों? फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, इसीलिए वो ट्यून नहीं किया। अगर आप किसी पर्सन को 10 डिजिट का नंबर डायल करते हो तो कैसे उस पर्सन को, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, उस पर्सन को एग्जैक्टली कैसे नंबर लग जाता है? उस पर्सन को कैसे नंबर लग जाता है? कभी सोचा है इस सब चीजों के बारे में? फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। अभी आप लोगों को समझ में आया, न्यूमरोलॉजी भी ऐसे ही वर्क करती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सही बैठी, मतलब कि आपने आपकी लाइफ में न्यूमरोलॉजी वाइज सारी चीजें फिक्सअप करना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ के हर्डल्स 70 to 90% खत्म होना शुरू हो गए। अभी वो कैसे? अभी वो कैसे हर्डल्स फिनिश्ड हो गए? जैसे कि आपने आपके नेम को फिक्स्ड किया, मोबाइल नंबर को फिक्स्ड किया, फिर आपकी घर में अगर कोई बच्चा आने वाला है तो उसकी डेट को सिंक्रोनाइज किया, उसके नेम को सही कर दिया, आपके घर के नंबर को सही किया, मोबाइल नंबर को सही किया। ओके, समझ में आया? क्या फ्रीक्वेंसी मैच करना शुरू करोगे तो हर्डल्स कम होगे, हाँ या ना बताइए? यस यस। मैम। होगा मैम। बिल्कुल यस। होगा। बिल्कुल। वो बिल्कुल होंगे। अगर यही सवाल मैं क्लास के स्टार्टिंग में पूछती तो आप आंसर दे पाते? नहीं नहीं, होगा मैम, बिल्कुल होगा। नो। बिल्कुल। क्यों? मैंने बताया था ना, ये क्लास में हम बेस आपको सिखाएंगे कि ये वर्क कैसे करती है। किसी को पता है ये साइंस कब से हमारी लाइफ में इंक्लूड हुई है? सदियों से। पर हमारे सामने कब से आई है पता है? जब से यूनिवर्स आया, यस खुशी मैम। पर हमने इसे फील करना कब से शुरू किया है? हमने इसे फील करना कब से शुरू किया है, कोई बता सकता है? बताइए आप मुझे ना सब लोग लिखिए। आपने फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी के बारे में कब जाना, कब आपको मतलब जिज्ञासा हुई कि क्या है ये? खुशी मैम ने लिखा, मैंने तो अभी सीखा जब से मैंने लॉ ऑफ यूनिवर्स पढ़ना शुरू किया, जब हम जन्म लेते हैं। नहीं, आपको आपकी लाइफ में कब एहसास हुआ कि ऐसे न्यूमरोलॉजी करके भी एक साइंस है जो वर्क करती है, और उसके ऊपर आपको डाउट था कि सच में वर्क करती भी है या नहीं? कुछ समय से पहले, 2023 में, 2000 में? लिखिए, सभी लोग लिखिए। 2024 जुलाई के बाद, रिसेंटली, जब से चेंजेस लाइफ में आना शुरू, आपके वेबिनार अटेंड करने से पहले, 8 मंथ पहले, यस 2024 में, ऑलमोस्ट लोगों ने 2024 में ये सारी चीजें फील किया। अभी मैं आपको ईयर का भी एक मैजिक बताती हूँ। हम क्या कहते हैं, आपको पता है हम लोगों ने कनेक्ट कैसे किया? बिकॉज ऑफ राहु। बिकॉज ऑफ राहु। जब मैं क्लास में आगे बढ़ाऊंगी ना एट्रीब्यूट्स, तब मैं आपको सिखाऊंगी राहु क्या है। राहु एक ऐसी चीज है जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, उसे कहते हैं राहु। क्या आप वायरस, डिजिटल मीडिया, लैब, जर्म्स, ये सारी चीजों को पकड़ पाते हो? नहीं, तो ये क्या है? राहु। जहां से सबकी सोच फिनिश्ड होती है वहां से उसकी शुरू होती है। तो हम जो कनेक्ट हुए हैं ना डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो हमें मिलाया किसने? राहु ने। बेचारे 4 और 8 वाले लोग, जब से न्यूमरोलॉजी आई है ना, उनको तो मतलब लाइफ से ऐसे फेंक दिया गया
है ना। 4 और 8 तो बहुत ही खराब है, ऐसी धारणा कर दी गई है। कभी भी गलत मत करना किसी के भी साथ। ओके, 4 और 8 बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। अगर 4 नंबर नहीं होता, ओके, तो हम संकट चौथ, अगर 4 नंबर इतना ही खराब होता तो हम संकट चौथ क्यों मनाते। और अगर 8 नंबर इतना ही खराब होता तो जन्माष्टमी क्यों मनाते। हमारे द्वारकाधीश अष्टमी पर क्यों आते, बताइए। ओके, सो 4 और 8 वाले के साथ दुश्मनी मत मोड़ लेना, उससे अपनी जिंदगी से मत बाहर करना। ये नंबर बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऑस्पिशियस है। समझ में आया आप लोगों को। चलो अभी मैं आपको बताती हूँ ये साइंस कब से शुरू हुई। चलो, आप लोगों के पास, सबके पास एक मोबाइल होगा आजू बाजू साइड पे, या फिर इसी मोबाइल में ना एक गूगल कीजिए। एक मूवी का नाम बताती हूँ, शायद कुछ कुछ लोगों को पता होगा। ट्राई कीजिए, गूगल कीजिए, एक दूजे के लिए। कितने लोगों ने ये मूवी देखी थी। जयश्री मैम ने बताया मैंने देखी थी। और कितने लोगों ने ये मूवी देखी थी एक दूजे के लिए। शीतल मैम ने बताया 1981 में नहीं थी। धारा त्यागी जी, दीपा जी, यस। चलो गूगल करो। मेरी फर्स्ट मूवी थी, शालिनी मैम ने बताया, ममता जी ने बताया मी। कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। 2000 जेनजीज जनरेशन, कहते हैं ना जेनजी। जेनजी मतलब कि आजकल की जनरेशन को इन लोगों ने नाम दिया जेनजी। जेनजी को नहीं पता होगा। पर गूगल कीजिए एक दूजे के लिए मूवी कब आई थी और उसमें क्या आपको डिफरेंट लगा। हैंड कीजिए। 1981 अभी हैंड कीजिए। उसमें आपको क्या डिफरेंट लगा। यू डबल अनिल जी ने लिख दिया। चलो, इससे भी पुरानी एक साइंस और दिखाती हूँ। कभी कभी मूवी, अमित जी की। कितने सारे लोगों के ना चेहरे पर स्माइल आ गई कभी कभी मूवी का नाम सुनते ही। बहुत अच्छी अच्छी मूवियां हुआ करती थी ना। चलो उसका स्पेलिंग चेक कीजिए। मैं यहाँ पर शो करती हूँ, कुछ लोग ना अपने मोबाइल से नहीं देख पा रहे। ओके, क्या देखा आपने, उसमें क्या डिफरेंट था। क्या डिफरेंट दिखा आपको। 1976 की ये मूवी, इसमें क्या डिफरेंट दिखा आपको। यस, स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर नहीं, परफेक्ट स्पेलिंग जो कि सिंक्रोनाइज किया गया था। ओके, अगर इतने बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े डायरेक्टर इस साइंस पर भरोसा करते हैं, व्हाई, अपने लक फैक्टर को इनहांस करने के लिए, तो हम क्या कहते हैं। ये सारी चीजें तो ना, ठीक है, हम सब इन चीज बिलीव नहीं करते। नेम करेक्शन तो हमसे होगा नहीं, हमारा नाम तो पहले से ही परफेक्ट है ना। क्यों। जब आपको सक्सेस चाहिए ना, तो किंतु परंतु बट छोड़ना पड़ता है। लिखो, जब आपको सक्सेस चाहिए ना, तो किंतु परंतु बट छोड़ना पड़ता है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट। दिखाती हूँ ये साइंस कब से चली आ रही है। क्या लगता है, ये सारे के सारे डायरेक्टर ने अपने मूवी के नाम में गलती की होगी। बताइए। नहीं नो गलती। मैम। मैम एक बार वो दोबारा राजी बोलिए। हिंदी में कितनी स्पेलिंग पुरानी जो मूवी है ना ये सारी। जी जी, 50 अभी चलती भी थी ना बहुत, वो इसीलिए वो करते थे कि मतलब चले ज्यादा। सिल्वर जुबली और क्या क्या होता था पहले, अब तो पता ही नहीं चलता कौन सी समझ फिल्म आई नहीं कौन सी थी ना। चली गई।
यस, पहले हम जब देखते थे तो हमें लगता था इन लोगों ने गलती कर दी, है ना। ये साइंस सदियों से चली आ रही है, पर ये उस जमाने में सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही बनी थी, ऐसा हम मान लेते थे। और अब ये साइंस हम सभी लोगों के लिए वैलिड है, सभी लोग सीख पाते हैं बिकॉज ऑफ राहु महाराज। नेम न्यूमरोलॉजी, इट्स कॉल्ड नेम न्यूमरोलॉजी भी। और उसमें हिडन फॉर्म्स भी बहुत सारे थे। समझ में आया आप लोगों को? अभी लोशु ग्रिड के बारे में आप लोगों ने क्या क्या सुना हुआ बताइए। हैंड रेस कीजिए। अनूप सर। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। मैम जिस एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनता है, ये भी हम लोग का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुंडली होती है। नंबरिंग नंबर जहाँ जहाँ जिस कॉलम बैठने के बाद सबका कुंडली सबका पता चल जाता है टोटल डिटेल कि 15। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोशु ग्रिड कहाँ से आया? एक्चुअली सब लोग चाइना से बोलते हैं, लेकिन विश्व है तो हम लोग का इंडियन नहीं मानते। लक्ष्मी इंद्र से बनता है हम लोग का वो चीज। राइट। यस, ये हमारा लक्ष्मी यंत्र है। जी मैम। चाइना वाले ने अडॉप्ट करके इसको पूरा वर्ल्ड में बना दिया कि वही लोग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा एक्चुअली कॉन्सेप्ट लक्ष्मी हमारा यंत्र, इंडिया का। यस। जी बिल्कुल 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 मैम। ओके। हम क्या बोलते हैं, टर्टल के ऊपर नंबर लिखे हुए थे, इज इट राइट? बताइए, इज इट राइट? राइट मैम। मैम यस राइट। मैम। मैम राइट राइट। यस मैम। यस नंबर। हम लोग का वेदा से लिया हुआ मैम। राइट। टर्टल के ऊपर कोई नंबर नहीं थे। दिखाओ। मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं कि न्यूमरोलॉजी पहले तो कहाँ कहाँ पर पाई गई, कहाँ कहाँ से ये साइंस चली आ रही है। बेबीलोन में 2000 पहले से है। इजिप्टियन में 1500 साल पहले से, ग्रीक में 500 साल पहले से, इंडिया में हजारों सदियों पहले से है, जो कि आज भी प्रेजेंट है, और चाइना में भी बहुत सालों से चली आ रही है। और उसमें कितने सारे टाइप्स होती है, पाइथागोरन, शेल्डियन, कबाला, चाइनीस, वैदिक, ये सारी साइंस है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडालिटी पर वर्क करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न पर वर्क करती है। और जब चाइना में वो ऑफ हर्षिया नाम का एक जो राजा हुआ करता था, उसकी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। उसके ऊपर कोई भी नंबर्स नहीं थे, आई रिपीट, उसके ऊपर कोई भी नंबर्स नहीं थे, डॉट फॉर्म में प्रेजेंट था। जितने भी लोग पढ़कर रट्टा लगा कर आए ना, प्लीज अपने आइज ओपनिंग सेशन को एंजॉय कीजिए और सीखिए। ठीक है। पहली चीज कि चाइना में हर बार बाढ़ आती थी, फ्लड आता, तो जिसमें सदियों से बहुत सारे लोग तबाह होते हो जाते थे, गांव के गांव, लोग, शहर तबाह हो जाता था। एक राजा हुआ था, उसने फाइंड आउट करने की ट्राई की कि ये सारी चीजें हुई कहाँ से, बट वो कुछ नहीं फाइंड आउट कर पाए, और उनकी डेथ हो गई। सेकंड नंबर का राजा हुआ, ऐसे ही उनकी डेथ हो गई। फिर फिफ्थ नंबर का राजा हो, जिसका नाम था वू ऑफ हर्षिया। ये सारी चीजें मेरी बनाई बनाई नहीं है, ये सारी चीजें बुक्स में प्रेजेंट है, जिसके मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ। ठीक है। जिसका नाम था वू ऑफ हर्षिया। ओके। और उनको ये सारी चीजों का फाइंड आउट करना था कि इतनी सारी बार फ्लड आता है और इतने लोग तबाह हो जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता। फिर वो एस्ट्रोलॉजर, जो उनके पंडित जी थे, जो उस जमाने में उनके गुरु थे, उनके पास जाता है। और जब भी हमारे पास कोई आता है, क्या हम फाइनल आंसर तक उनको फाइनल बता पाते? नहीं। मैंने क्या बताया था पहले, हम ज्योतिष है, हम ज्योति दिखाते हैं भगवान की। तो उन्होंने पूछा कि इतनी बार जो फ्लड आता है, इसका आंसर मुझे कब मिलेगा? तो उनके गुरुजी ने उनको क्या बताया? आई रिपीट, उनके गुरुजी ने उनको बताया कि जिस जगह से ये फ्लड आता है, वहीं पर तुझे इसका जवाब मिलेगा। जिस जगह पर ये फ्लड आता है, वहीं पर तुझे इसका जवाब मिलेगा। और उसने क्या किया? फ्लड कहाँ से आता है? समुंदर से, पानी से। तो वहीं पर उसने खोजना शुरू कर दिया, वहीं पर उसने खोजना शुरू कर दिया। नाम था उसका वू ऑफ हर्षिया। और जिस नदी पे
उसने खोजना शुरू कर दिया। उस रिवर का नाम था लो। उस रिवर का नाम था लो, LO। ठीक है। ये सारी चीजें आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी, बट ये डिटेल है, ये डेप्थ है, ये साइंस है। दैट्स कॉल्ड टू एक्चुअल नॉलेज। ओके, समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कहना चाहती हूँ? और जब फ्लड आना शुरू हुआ, बहुत टाइम हो गया पर कुछ उसे नहीं मिला, फिर एक बार फ्लड आना शुरू हुआ, तो जब भी फ्लड आता है इंसेक्ट सारे बाहर निकल कर आते हैं। इंसेक्ट सारे बाहर निकल कर आते हैं, और उस वक्त एक टर्टल उस राजा की टुवर्ड्स आ रहा था। उस राजा की टुवर्ड्स आ रहा था, जिसके ऊपर उसे कुछ अलग सा दिखाई दिया, जिसके ऊपर ऐसे डॉट 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 बने हुए थे। और उस डॉट को उन सभी जितने भी राजा के साथ थे, जितने भी स्पिरिचुअल लोग थे, उन सबको लगा कि ये कुछ साइन है जो आपको कुछ बताना चाहती है। दस द लोशू स्क्वायर ट्रांसलेट द स्क्रोल ऑफ रिवर लो। ओके, सी, ऐसे फाइंड आउट हुआ। देख रहे हो आप, व्हाट इज द लोशू? और वहां से उनका पूरा चाइना का वास्तु बिल्ड हो गया। जैसे जैसे वो राजा प्रिडिक्ट करता, उसके ऊपर उसने सारी रिसर्च की, और फिर उसने जैसे जैसे प्रिडिक्शन करना शुरू किया, सारी चीजें सही होने लगी। और फिर पता चला कि ये एक एक्चुअल साइंस है। समझ में आया? क्या आप लोगों को लगा कि आज का सेशन आइस ओपनिंग सेशन था, और इससे पहले ऐसा कभी कुछ दिखा नहीं था? यस। जी बिल्कुल यस मैम। मैम। यस मैम। अच्छा सारा लग रहा है प्लेटफॉर्म मैम। या हाई ओपनिंग होता मैम। यस, सारा क्लास आपका हाई यस, ओपनिंग होता। यस। यस यस। हाँ थैंक यू सो मच। यस जी मैम। बहुत। थैंक यू। सो ऐसे शुरुआत हुई लोशु ग्रिड की, जो टोटली बेस्ड है एलिमेंट। ओके, जो टोटली बेस्ड है एलिमेंट। अभी उसके भी कुछ एट्रीब्यूट सीखते हैं कि क्या उसका बेस्ड है, कैसे ये बेस्ड है। जैसे कि मैंने बताया आपको मूवीज के नाम, देखिए, कभी कभी से लेकर दिल तो पागल है तक, कभी कभी, कभी खुशी कभी गम, कहो ना प्यार है, पद्मावत से पद्मावती। फिलहाल मूवी में अगर एल डबल करना था तो यहाँ पर एल क्यों किया, यहाँ पर एल डबल क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी एक साइंस है। जितने भी आप सेलिब्रिटी के नाम देख रहे हो, ये सारे अमिताभ जी से लेकर अभी तृप्ति डिमरी तक, सबके नाम में स्पेलिंग चेंज है, बिकॉज दे वांट सक्सेस। बिकॉज दे वांट सक्सेस। और हम क्या कहते हैं? नाम चेंज तो नहीं होगा, मोबाइल नंबर तो चेंज नहीं होगा, अकाउंट नंबर तो चेंज नहीं होगा, कहते हैं ना। उन लोगों ने चेंज कर दिया, पर क्यों किया? दे वांट सक्सेस। दे वांट सक्सेस। क्या आपको सक्सेस चाहिए? यस। यस मैम यस बिल्कुल। मैम डेफिनेटली। डेफिनेटली 100%। Yes, ma'am. डेफिनेटली। यस तो यस। क्या Yes, प्रॉमिस ma'am. करते हो कि 5 days अटेंटिव रहोगे? Yes, यस ma'am. जी मैम Yes, बिल्कुल। ma'am. यस। यस, यस, यस। यस मैम। थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग 5 days अटेंटिव होंगे ना, उनको सब लोगों को मेरा प्रॉमिस है कि ये 5 days में आपकी लाइफ के मेमोरेबल डेज बना दूंगे। ये नॉलेज आपने इससे पहले कहीं से नहीं लिया होगा, क्योंकि हम लोग किसी यूट्यूब से या किसी क्लास से नहीं सीखते। जो हमारे ग्रंथों में है, जो हमारी बुक्स में है, उससे हम लोग सीखते हैं, और वहीं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। राइट? हम क्या सीखते हैं? राहु कौन है? चलो, कौन बताएगा? राहु कौन है, कौन बताएगा? चैट में लिखिए। राहु कौन है, कौन बता सकता है? सर, ऊपर का बॉडी पार्ट, असुर, माइंड, इंटरनेट, छाया ग्रह,
राहु एक राक्षस है, स्वर भानु राक्षस का ऊपर का पार्ट। और चलो, स्वर भानु नाम का राक्षस का ऊपर का पार्ट, ठीक है, एक राक्षस का ऊपर का पार्ट। पर ये राक्षस का ऊपर का पार्ट कहाँ से आया? ये राक्षस का ऊपर का पार्ट कहाँ से आया? ये सारिका मैम। समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसमें उस राक्षस ने ना ऋषि मुनियों का रूप लेके गया था, वो क्या बोलते अमृत पीने के लिए। तो उस वक्त विष्णु जी को समझ में आया कि ये असुर है, देवगन से कोई नहीं है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। तो उसका जो धड़ और जो बोलते हैं मुंडी, वो दोनों अलग हो गए, तो राहु केतु क्रिएट हो गए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आपका आंसर बहुत सही है। पर मैं और गहराई में पूछना चाहूंगी, समुद्र मंथन क्यों हुआ? सी फैमिली मेंबर्स, अगर जो लोग भी आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना हमारे प्लेटफॉर्म पर, उनको मैं एक बार हमारा इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म मैंने शुरू इसलिए किया क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना तो मेरे बहुत सारे मतलब बहुत सारे डाउट थे। जब भी मैं हैंड रेस करती थी ना, मेरे हैंड्स डाउन कर दिए जाते थे, मेरे क्वेश्चन कभी नहीं लिए जाते थे। वाई क्लियर ही नहीं होता था अमृत के लिए। पर अमृत ही अगर पीना था, ठीक है, तो वो तो समुद्र से मिलता, वो तो देव निकाल कर पी लेते। दानव क्यों आए? समुद्र मंथन क्यों हुआ? टेल मी। देव के पास तो जितने भी देव थे उनके पास तो बहुत सारी चीजें थी माँ लक्ष्मी जी के लिए। माँ लक्ष्मी जी के लिए, पर माँ लक्ष्मी जी के लिए क्यों? माँ लक्ष्मी जी तो ऑलरेडी विष्णु जी के साथ थे। राइट। पार्वती जी के लिए नहीं, पार्वती जी के लिए नहीं हुआ। समुद्र मंथन किसकी वजह से हुआ था? क्यों किया गया था? असुर का नाश करने के लिए, पर उसने तो अमृत पी लिया। नहीं, वो गुस्सा होके समुद्र मंथन में चले गए थे, नहीं, लक्ष्मी माता गए ही नहीं थे समुद्र मंथन में। ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब पढ़ाई करो ना तो ऐसे करो, जब भी हमारे पास देखो, ऑलमोस्ट अभी का जनरेशन कैसा है, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखते हो तो आपके पास 50 to 80% लोग ऐसे आएंगे, मैम मेरे ग्रेड में 5 नंबर और 6 नंबर मिसिंग है, रेमेडीज बता दो। और अगर आप रट्टा वाली रेमेडीज बताओगे तो क्लाइंट चले जाएंगे कि इनको तो कुछ नहीं आता। ठीक है। जब मैंने सीखना शुरू किया ना तो बहुत सारे वाई थे जो क्लियर ही नहीं होते थे, मुझे कोई आंसर ही नहीं करता था। फिर मैं इस फील्ड में आई कि नहीं, मुझे ऐसे सिखाना है कि मेरी तरह कोई भी, जिसके भी हैंड्रिज हो और उनके क्वेश्चन ना मिले, तो मैं तब तक मैं क्लास बंद नहीं करती। कोई है हमारे फैमिली मेंबर्स जो कि हमारे स्टूडेंट है और यहाँ पर है तो हैंड्रिज कीजिए, क्लास का एक्सपीरियंस बताइए। यस सारिका मैम। पहले तो मैडम को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। मैडम जो कुछ भी पढ़ाती है वो पूरा डीप में नॉलेज देती है, उनके पास जो कुछ चीज होती है वो देते जाती है। और ये अपन भी इतने गहराई में जाते हैं कि अरे यार ये तो कभी सुना ही नहीं था। जैसे आज मैम ने रोशो ग्रिड का बताया, रोशो ग्रिड क्या है ये पता है, लेकिन वो कहाँ से आई, कैसे उसका ये हुआ, ये अभी मैम से पता चला। जिन्होंने ढूंढा उनका नाम पता चला। मतलब बहुत सारी चीजें मैम डीप में सिखाती है। जो कुछ भी देती है दिल से, खुले दिल से देती है। आप कटोरी लेके जाओ, मैडम बड़ा भगोना भर के देती है। ये थैंक यू वेरी कहूंगी। मच मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेट। ग्रेटिट्यूड मैम। मोहिनी मैम। मैम आप इतना अच्छा पढ़ाते हो ना कि जो चीज नहीं भी समझ आ रही थी ना वो भी समझ आ जाती है, और कितनी चीजें तो ऐसी पता चल रही हैं कि 70 साल के हो गए अभी तक पता ही नहीं थी कुछ भी चीज। थैंक यू अब वेरी आप मच। जैसे जैसे आप कह रहे हो समुद्र मंथन क्यों हुआ, इतनी बार सुना है समुद्र मंथन हुआ, पर ये पता ही नहीं हुआ क्यों।
करेक्ट। ये वाई तो हमारे संग भी लग गया ना। अब इस वाई का आंसर आप ही दे सकते हो। यस, परफेक्टली मैम, 100% मिलेगा मैम। रीचा मैम। बाकी तो सब बोल दिया उन्होंने कि आप एक कटोरी लेके जाओगे, बड़ा पतीला मिलेगा, वो तो सही है। और हर वाई का आंसर सबको मिलेगा, कोई भी वाई बोलो और ईशा मैम बिल्कुल तैयार है उसका आंसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सीरियसली मैम। ग्रेटिट्यूड मैम, आपकी क्लासेस ये वाली क्लासेस के लिए तो मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ, 2-3 महीने से, कब ले रहे हो कब ले रहे हो, आज फाइनली आपने स्टार्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। खुशबू मैम। हेलो मैम, पहले तो बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है मैम आपको। और मैंने कोर्स भी लिया है मैम आपसे। और मतलब कोर्स में तो आप पता नहीं कितना ही डिलीवर कर देते हो, क्योंकि फ्री वेबिनार में ही आप इतना कुछ दे जाते हो। और विदाउट एनी मतलब कुछ भी नहीं, एनर्जी एक्सचेंज तक भी नहीं लेते। ठीक है, और जितने भी वेबिनार तक भी होते हैं ना मैम, उसमें भी आप लास्ट तक एंड तक क्वेश्चन ले रहे होते हो। चाहे 8 बजे 6 बजे क्लास शुरू हो, रात के 10 बज जाए, बट आप पूरे क्वेश्चंस लेकर ही जाते हो मैम। तो ये थैंक यू बहुत वेरी अच्छी मच। बात है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मैं क्योंकि मैं आपके सारे वेबिनार्स भी लेती हूँ मैम, और कोर्सेज भी ले रखे हैं। तो बहुत थैंक ही यू अच्छा वेरी मच। एक्सपीरियंस थैंक यू सो मच है। मैम, ओके थैंक मैम, यू, थैंक यू लॉट्स ऑफ सो मच। ग्रेटिट्यूड मैम, लॉट्स ऑफ। सो फैमिली मेंबर्स, यही था हमारे क्लास का रिव्यू, कि आप लोग सीखो तो ऐसे सीखो कि इससे पहले आपने कभी ये सारी चीजें सीखी ना हो। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी की जर्नी की तरफ। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आपको किंतु परंतु बट अपनी लाइफ से हटाना होगा। ये नहीं कर सकती क्योंकि ये, क्योंकि वो सारी चीजें इन लोगों ने हटा दी थी। अभी बारी है आपकी। राइट। सो ब्रांड नेम चेंजेस हुए, इतनी बड़ी ब्रांड जिसको चेंज करने के लिए उनको डॉलर्स में खर्च करना पड़ता है। रेमंड्स का नाम द रेमंड शॉप हुआ। हल्दीराम का हल्दीराम्स हुआ। यस बैंक का लोगो चेंज हुआ। क्या लगता है आपको, ये सारी चीजें चेंज करना क्या एक, मतलब एक दिन का काम होता है? जो भी यहाँ पर बिजनेस पर्सन है ना, उन सबको पता है। कितने लोग हैं जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है? हैंड रेस कीजिए। यहाँ पर कितने लोग हैं जो बिजनेसमैन है? क्या लगता है? लोगो चेंज करना, नाम चेंज करना कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का, इज इट इजी? बिल्कुल नहीं, इट्स अ वेरी टफ टास्क। और उन लोगों ने लिया। क्यों? बिकॉज दे वांट अ चेंज डेस्टिनी। राइट। सो मेरा कहने का मतलब ही यही है कि इस अगर विद्या को सीख रहे हो ना, तो अपनी लाइफ में इसे इन्वॉल्व करना सीखो। कुछ नंबर्स हमारी लाइफ में, दो तरह के नंबर्स होते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पेन और बुक लेकर नहीं बैठे हो, तो थोड़ा बहुत लिख दीजिए, तो ही आप लोग सीख पाओगे। ओके। पहली चीज कि हमारे लाइफ में ना दो तरह के नंबर्स होते हैं। कितने तरह के नंबर्स होते हैं? टू टाइप्स के नंबर होते हैं। एक होता है फिक्स्ड नंबर, और दूसरे होते हैं मूवेबल नंबर, यानी कि बाय चांस नंबर एंड बाय चॉइस नंबर। जो हमें चांस से मिले हैं, यानी कि जो फिक्स्ड नंबर है, और दूसरे होते हैं चॉइसेबल नंबर। बर्थ नंबर हमारा बाय बर्थ होता है। डेस्ट नंबर भी बाय बर्थ होता है। कुआ नंबर, पेरेंट्स डेट ऑफ बर्थ और पार्टनर डेट ऑफ बर्थ, ये होते हैं हमारे फिक्स्ड नंबर, जिसे हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर सकते, जिसे हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर सकते, जो हमें बाय चांस मिले होते हैं। दूसरे होते हैं बाय चॉइस नंबर। दूसरे होते हैं बाय चॉइस नंबर, यानी कि मूवेबल नंबर, जैसे कि नेम नंबर, मोबाइल नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर, अकाउंट नंबर। ये सारे नंबर ऐसे हैं कि आपको क्या करना है, जो फिक्स्ड नंबर है उसके साथ सिंक्रोनाइज करना है मूवेबल नंबर को। उसके साथ सिंक्रोनाइज करना है मूवेबल नंबर को। अभी कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी बर्थ नंबर देखना है, आपका डेस्टिनी नंबर देखना है, और फिर आपके लकी नंबर देखने हैं। आपको क्या करना है, आपके फिक्स्ड नंबर, मूवेबल नंबर, और फिर उसे सिंक्रोनाइज करना है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? आज का टॉपिक क्लियर हुआ
कितने लोग हैं जिनको नहीं समझा? हैंड रेस करके ये मत बताना मैंने लेट ज्वाइनिंग किया। जितने भी लोग पहले से थे उनकी सारी चीजें क्लियर कट हुई। कृष्णा ठक्कर मैम, क्या क्लियर नहीं हुआ? हैंड रेस कीजिए। क्रिस्टल क्लियर। फिक्स्ड नंबर लिस्ट प्लीज। डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी नंबर, हुआ नंबर, पेरेंट्स डेट ऑफ बर्थ एंड पार्टनर डेट ऑफ बर्थ। फिक्स्ड नंबर एक्सप्लेन अगेन। फिक्स्ड नंबर होते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी नंबर, पेरेंट्स डेट ऑफ बर्थ, पार्टनर डेट ऑफ बर्थ एंड कुआ नंबर। कुआ नंबर ये है जिससे लोशु ग्रिड, जिसे हम कहते हैं ना, उससे वास्तु का निर्माण हो गया, उससे आपको आपकी लकी डायरेक्शन पता चल गई। नाउ कैलकुलेशन बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर, जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट शब्दों में जानते हो। मूलांक, ड्राइवर, किंग, बेसिक, फादर, जिसे हम सिंपल वे में सीखेंगे। बर्थ नंबर यानी कि जिस डेट पर हमारा जन्म हुआ है वो नंबर। ओके। पहली चीज बर्थ नंबर यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ऑलमोस्ट लोग जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो क्या करते हैं, मैम 5 नंबर्स की रेमेडीज बता दो स्ट्रांगली वाली। मैम लग्जरी के लिए 6 नंबर की रेमेडीज बता दो स्ट्रांगली वाली। अरे भाई, जिस नंबर की ब्लेसिंग्स देकर दुनिया में भगवान ने आपको भेजा है उससे सबसे पहले स्ट्रांग करो। पर हम क्या करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो तो है ही, वो तो होना ही है। सारी चीजें और भी दे दो, 1 to 9 प्लैनेट के सारे नंबर्स के एट्रीब्यूट्स चाहिए, फिर हम क्या करते, खिचड़ी बनाकर साइड पे रख देते। सारी चीजें मिक्सअप करके साइड पे कर देते। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। मिसिंग नंबर के पीछे नहीं भागना है। जो नंबर है उससे स्ट्रॉन्ग करो। बर्थ नंबर बहुत सारी चीजें आपको देकर जाता है, उससे स्ट्रॉन्ग करो। बर्थ नंबर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर डेट ऑफ बर्थ, 5 नंबर इज योर बर्थ नंबर। देखो यहाँ पर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1985 और 29/12/1981, तो इसका डेस्टिनी नंबर बर्थ नंबर क्या हुआ? फर्स्ट एग्जाम्पल में बर्थ नंबर मिलेगा 5, जो कि जिस दिन पर आपका जन्म हुआ उस डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि उस तारीख का टोटल। सिर्फ और सिर्फ डेट का टोटल, ना ही मंथ ना ही ईयर। अगर आपका जन्म 29 को हुआ है तो यू हैव अ 3 पावर। जितने भी लोगों का जन्म 2 डिजिट के नंबर्स पर हुआ है ना, उन लोगों के पास 3 नंबर की पावर्स होती है। सपोज कि 12 नंबर को हुआ है तो दे आर वेरी मच लकी। वाई? 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, और 1 2 से बना 3 भी मिला। और जो लोग सिंगल डेट पर जन्मे हुए हैं ना, वो उससे भी ज्यादा डबल लकी। क्यों? एक ही नंबर को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है। भगवान ने सारी चीजें बैलेंस में करके दिया है, बट हम तो क्या करते हैं, मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज ओनली। क्लियर हुआ? बर्थ नंबर सबको पता चल गया? अभी डेस्टिनी नंबर 29/12/1981, जिसे हम भाग्या, क्वीन या कंडक्टर कहते हैं, इज योर डेस्टिनी नंबर। इज योर डेस्टिनी नंबर यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। लोग क्या कर देते हैं, 29 इसका एक टोटल किया, 2, फिर 3, और फिर 1981 का टोटल करके 6 कर दिया। बट नहीं, ये जो आपको कंपाउंड मिलता है ना, हर एक डिजिट को टोटल करने पर ये जो नंबर आपको मिलता है ना, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है इस कंपाउंड का। कैसे? दो चीजें देखी जाती है। एक, आपके घर में रुपए कितने आ रहे हैं, कौन से रास्ते से आ रहे हैं, दोनों चीजें देखी जाती है ना।
तो जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल आपको मिलता है ना कंपाउंड नंबर, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो सब लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ नंबर एंड डेस्टिन नंबर लिखो। 2 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 1 यानी कि जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ होगी उसका डेस्टिन नंबर होगा 6। वैसे ही आपको आपके बर्थ नंबर एंड डेस्टिन नंबर देखना है। 7 and 3 का कॉम्बिनेशन, 1 and 9 का कॉम्बिनेशन, 7 and 8 का कॉम्बिनेशन, 9 and 5 का कॉम्बिनेशन। 1 and 1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां तक सब लोगों को समझ में आया? अभी कल हम सीखेंगे हमारी लाइफ में हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारे लिए कैसे है, मतलब लकी है या नहीं है। इस चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारे लकी नंबर और कैरेक्टरिस्टिक्स पर। वो वाले नहीं, 2 नंबर इमोशन, 3 नंबर एजुकेशन। क्या 3 नंबर वाले सारे लोग टीचर है? नो। तो क्या न्यूमरोलॉजी गलत? नो। जो सिखाते हैं रट्टा मार के वो गलत। न्यूमरोलॉजी हमेशा ही सही थी, है और रहेगी, बस उसे परखना आना चाहिए। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कितने लोग कल की क्लास में प्रेजेंट रहने वाले हैं? ओके, सेम टाइम सेम लिंक, और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बट नोट और पेन लेकर जरूर से बैठना, और अपने डियर एंड नियर वंस को लिंक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज दो आपको रेमेडीज सिखाऊंगी। फर्स्ट है लव मैरिज के लिए। आपके आसपास कोई है या आपको खुद को लव मैरिज करना है, या फिर आपके घर में कोई लड़के या लड़की है जिसके लव मैरिज के चांसेस नहीं हो रहे, तो सबसे पहले ब्रिंग ऑन लव डिवाइन। एक स्विच वर्ड मैं बता रही हूं, ब्रिंग ऑन लव डिवाइन। 5 दिन जुड़े रहिए, बहुत सारी आपको रेमेडीज मिलने वाली है। ब्रिंग ऑन लव डिवाइन, ये चैंट करना है कंटिन्यूअस मिनिमम 21 डेज। समुद्र मंथन हुआ था इंद्र जो थे उनके अभिमान के कारण। ये बहुत लंबी स्टोरी है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। दुर्वासा ऋषि का अपमान किया गया था इंद्र के कारण, जिसकी वजह से उनको श्राप मिला था, और सारे जो भी विलास के वैभव की चीजें थी वो चली गई थी वापस समुद्र में, और उसी को वापस लाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। राइट, बहुत लंबी स्टोरी है। पर दुर्वासा ऋषि ने क्यों ऐसा किया, क्यों श्राप दिया, कौन थे दुर्वासा ऋषि, ये सारी चीजें हम एडवांस में जानेंगे। बट यहां पर मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ। उर्वी मैम, याद आ भी, थैंक यू। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? राहु और केतु कहाँ से आए? दैट्स कॉल्ड टू नेम ऑफ स्वर भानु, एक राक्षस था। ठीक है, चलो यहां से हम क्लास को स्टॉप करते हैं। बहुत सारी चीजें आज हो गई होगी ओवर पावर, क्योंकि एक दिन में हम तो सिर्फ सीखे थे लोशुग्र 15 का टोटल और 1 to 9। ये तो क्लास टोटली डिफरेंट निकली, तो बहुत सारा ग्रैप्स करने में आपको टाइम लगेगा।
થેન્ક યુ સો મચ મેમ. મેમ, આજની રેકોર્ડિંગ મળશે મળશે ને? કઈ બાજુ? યુટ્યુબ પર કે યુટ્યુબ અહીંયા? પર, યુટ્યુબ પર. ઓકે. ઓકે, ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ. લોટ્સ ઓફ ગ્રેટ. Lots of gratitude, ma'am. Thank you. शालिनी मैम. जितने भी लोगों का आज का क्लास मिस हुआ है, कुछ भी लिखना मिस हो गया है, तो मैं फटाफट से आप सभी लोगों को ना एक लिंक शेयर करती हूँ. उससे अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी कोई भी क्लास, कोई भी वेबिनार छूट जाता है तो यहीं से आपको मिलने वाला है. ओके, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अनीता मैम. हेलो मैम। हेलो. आज मैंने ना आपसे कोर्स सीखा था 2021 में, पहचाना आपने? तो मेरा अभी फोन चेंज हुआ है, तो मुझे ना कुछ रिकॉर्डिंग्स चाहिए थी। ये जब भी आप करो मुझे उसमें आप कर दीजिएगा। काफी कुछ प्रैक्टिस किया है और आज भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास से सीखना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच मैम. आप एक बार ऑफिस के नंबर पर शेयर कर दीजिए, आपका एक बार चेक करवा लेती हूँ. अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम. मैम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कौन? कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज. ये मैम, शालिनी शालिनी मैम. बोल रही थी। जी मैम. मैम, मेरे को ना शादी के लिए प्लीज आप बता सकते हो कि ना वो काफी टाइम से शादी के लिए मतलब मैम भांजा मैम है। मैम रुको, ये कंसल्टेशन क्लास नहीं है, ये प्योरली टीचिंग ओके, क्लास है. ओके, ओके। ठीक है. ठीक। मोनिका मैम. हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड कैसे हो इवनिंग. मैम? मैं ठीक हूँ मैम, मैम. आपकी क्लासेस तो एब्सोल्युटली अमेजिंग है ही है, क्योंकि सोच के कुछ आते हैं, लेकर बहुत कुछ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच. यस मैम, मैंने आपकी करी है क्लासेस, रेमेडीज की करी है, हर चीज मतलब जो भी मुझे अपडेट्स आते हैं आपके, बहुत कोशिश करती हूँ ज्वाइन रहूँ। आपके वेबिनार्स भी फैबुलस, क्योंकि वेबिनार वेबिनार ही नहीं लगता, एक्चुअली लगता है लर्निंग ही है पूरी। मतलब थैंक यू. बहुत कुछ सीखने को मिलता है सीरियसली, मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे कनेक्ट करने के लिए। और मुझे जो आपके मैसेज आ जाता है तो मैं तो बस आज ही समझ जाती हूँ कि अब तो ये ज्वाइन करना है, किसी भी टाइम टाइम निकालना है बस। इट्स थैंक यू वेरी ग्रेट मच मैम। मैम. थैंक यू. यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू. सो फैमिली मेंबर्स, आप लोगों को यूट्यूब का लिंक मिल चुका है. अगर आपका कुछ भी मिस हो जाता है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रिकॉर्डिंग प्रॉपरली मिल जाए. ठीक है. और हम मिलेंगे अभी कल, सेम टाइम सेम प्लेस. टाटा, सी यू, बाय बाय.